हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग का सेटअप, जो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए, खास करके बिगिनर के लिए और सभी के लिए, क्योंकि इसको मैं अलग ही तरह से बताने वाला हूँ जिसमें कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ओआई डेटा नहीं यूज करेंगे। सिर्फ हम चार्ट को देखेंगे, कैंडल स्टिक को देख के हम ट्रेड को प्लान करेंगे। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ टाइम फ्रेम क्या होने वाला है, एंट्री किस टाइप से होना चाहिए और एंट्री कंडीशन क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। सब चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और क्या इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्या इसमें ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो बने रहना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सीधा जंप करते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वहाँ पे हम समझते हैं। तो आज हम जानने वाले ऑप्शन बाइंग सेटअप जानने वाले यूजिंग कैंडलस्टिक है। सबसे पहले बात है कि ऑप्शन बाइंग सबको फैसिनेटिंग इसलिए लगता है क्योंकि इसमें मार्जिन कम रहता है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन बाइंग करने के लिए अगर आप बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय करोगे ऑप्शन को, तो आप वन लॉट बाय करने के लिए ऑप्शन कितना हार्डली हार्डली 10 to 15,000 का मार्जिन हमें रिक्वायरमेंट है। तो वहीं पे अगर हम वन लॉट को हम सेल करेंगे, ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, तो हमें मार्जिन लगभग 2 लाख रुपए के आसपास देना पड़ेगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में डिमेरिट बहुत सारा है। डिमेरिट क्या है कि इसमें टाइम हमारे अगेंस्ट होता है, जिससे थीटा डिके होने के कारण हमारा प्राइस नीचे गिरता है। अगर सडन मोमेंटम में ना मिला अप साइड में बाइंग की साइड के लिए, तो हमारा प्रीमियम डिके होने के कारण हमें लॉस होता है और नेट टू नेट लॉस होते हैं। और ऐसे कहा भी जाता है कि ऑप्शन बाइंग की जो प्रोबेबिलिटी है 33% है ओनली, और बाकी जो रिमेनिंग 66% है वो किसमें, ऑप्शन सेलिंग में। तो इसलिए ज़्यादा करके बड़े इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो ज़्यादा करके ऑप्शन सेलिंग करना ही प्रीफर करते हैं। लेकिन हम जो रिटेल ट्रेड होते हैं, छोटे ट्रेड होते हैं, हम कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग करके अपना कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर रिटेल ट्रेडर ज़्यादा करके ऑप्शन बाइंग करना प्रीफर करता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग का और कुछ भी डिमेरिट है जो मैं बताना चाहूँगा आपको। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि हम रैंडमली दिन भर कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूस स्टॉपर्स हिट होते रहते हैं। तो हमें ऑप्शन जब भी बाय करेंगे, तो बाय करने के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, बाय करने के लिए मिलना चाहिए तुरंत सडन मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम मिलेगा तो ही हम अच्छा पैसे से बना पाएंगे। अदरवाइज अगर मार्केट, अगर सपोज मैंने इस लेवल पर बाय किया, यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे साइड जो हो गया, तो हमारा जो प्रीमियम कहीं कहीं जो प्राइस पे हम एंट्री करेंगे वहाँ थोड़ा सा पैसे डिक्लेयर स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें अगर जहाँ पे मैंने बाय किया वहाँ से हमें सडन मोमेंटम मिलेगा, तो ही हम ऑप्शन बाइंग में पैसे बना सकते हैं। तो ये है कि ऑप्शन बाइंग में हमें मोमेंटम मिलना चाहिए। लेकिन अगर सेलिंग मार्केट बोले, अगर ऑप्शन को शॉर्ट करता है, तो वहाँ पे ट्रेंडिंग मिला या तो साइडेज मिला, तो दोनों केस में आपको पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे। इसलिए ऑप्शन सेलर ज़्यादा करके प्रॉफिट होता है, बाइंग में लॉस होता है। लेकिन मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, उसको आप यूज करके आप अपने ऑप्शन बाइंग के एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। तो करना क्या हमें, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम फ्रेम का। तो वो टाइम फ्रेम सबसे पहले आपको एक क्लियर हो जाएगा, आप किस टाइम फ्रेम पे आप बाइक सेल करना पसंद करोगे। आपको मार्केट में कुछ लोग मिलेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में बाइक करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग है कि 15 मिनट करना पसंद करते हैं, और भी कुछ लोग 30 मिनट करते हैं, कोई आवरली चार्ट पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। ये आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे करना है, आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो, मैं प्रीफर करता हूँ 5 मिनट पहला और 15 मिनट, ये दो टाइम फ्रेम पे इंट्राडे बेसिस के लिए। ठीक है। इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम बहुत ही बेस्ट टाइम फ्रेम है। ऐसा इसलिए कि 1 मिनट बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, नॉइजेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें स्टॉपर्स बहुत हिट होता है। और अगर 30 मिनट आवर्ली की बात करें, तो ये क्या होता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, जिससे वजह से मोमेंटम नहीं मिल पाता है। लेकिन 5 मिनट 15 मिनट में होता है कि दिन भर में आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम, दिन भर में आपको 3 से 4 ट्रेड, आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। और 15 मिनट पे 2 से 3 ट्रेड हार्डली मैक्सिमम पर डे आपको मिल सकते हैं। तो इस वजह से 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। तो जो मैं सेटअप आपको बताने वाला, आप इनिशियली इसको क्या कर सकते हो, इनिशियली आपको सबसे बेस्ट है कि आप उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में प्लान होता है। फिर 5 मिनट क्या होगा, आपको एक दिन में लगभग 3 से 4 आपको ट्रेड मिलेंगे। मैक्सिमम ट्रेड आपको 3 से 4 इसमें मिलेंगे, लेकिन आपको ट्रेड प्लान करना है 2 से 3 ट्रेड पर डे प्लान करना है। या तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर सकते हो अगर आपको प्रीफर। लेकिन 15 मिनट थोड़ा सा थोड़ा आपको स्टॉप लॉस साइज होगा इसमें। 15 टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस साइज होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू 5 मिनट का जो एसएल का साइज होता है। इसमें अगर 10 पॉइंट का लगता है, तो यहाँ पे कहीं का आपको ऑप्शन 15 टाइम फ्रेम आपको 15 से 20 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगता है। तो ये बस डिफरेंस है 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो इसको आप प्रीफर करना स्टार्टिंग में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रीफर करो, इस पर आप प्रॉफिट बनाओ, थोड़ा पॉइंट कैप्चर करो, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो 15 टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो ये हो हमारा टाइम फ्रेम क्लियर कि हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड को प्लान करने वाले हैं। अब सेटअप क्या है इसको मैं आगे मैं बताने वाला हूँ। मतलब कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक का चार्ट देखता है, आपको कुछ कैंडल दिखेंगे, स्टेप्स यहाँ पे दिख रहा है, कैंडल आपको दिख रहा है, कुछ कैंडल स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कैंडल दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल स्टेप्स दिख रहे हैं। और आगे पीछे जाओ तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स से कैंडल मिलेंगे। ठीक है। ये कैंडल को हमको ध्यान रखना कि कैसे कैंडल में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल में इस टाइप का कैंडल हो गया,
या रेड कैंडल में स्टॉप कैंडल हो गई, रेड कैंडल ऐसा हो गया, ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऐसा हो गया। तो इस कैंडल में बात कर रहा हूँ। तो एक कैंडल कॉन्सेप्ट क्या है, एक कैंडल कैसा होता है, कैंडल को बनता जब भी, तो कैंडल बनने के प्रक्रिया में एक कुछ कैंडल, हमको एक ऐसा कैंडल चाहिए। पहले मैं कैंडल ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये समझ लो बुलिश कैंडल है, ये थोड़ा वीक है, ये हो गया बुलिश कैंडल। यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ बुलिश कैंडल। तो हमें दो ऐसे कैंडल फाइंड करने जो जिनका स्ट्रक्चर कुछ स्टेप्स हो, यानी कि अगर बुलिश कैंडल की मैं बात करूँ तो ये क्या है, यहाँ पे इसका लो लगा हुआ, यहाँ पे इसका हाई लगा हुआ, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होगा। तो हमें जब बुलिश कैंडल फाइंड करना 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसे हम टाइप डिस्कस किया 5 मिनट चार्ट पर फाइंड करना बुलिश कैंडल, तो हमारा जो क्लोजिंग जो होगा, क्लोजिंग प्राइस जो होगा हाई के नजदीक होगा, यानी बुलिश कैंडल की हमारा क्या क्लोजिंग जो होगा वो क्या होगा, नियर टू हाई पे होगा, ठीक है। उसी की वाइस वैसा अगर हम बेरिश कैंडल की बात करें तो ये नेगेटिव कैंडल, तो इसका ये हाई इधर हो जाएगा, इसका लो यहाँ हो जाएगा, इसका क्लोजिंग यहाँ हो जाएगा, इसका ओपनिंग ये हो जाएगा, ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस होगी इसका। तो इसका जो क्लोजिंग मिलना चाहिए हमें, तो इसका क्लोजिंग मिलना चाहिए नियर टू लो बेरिश कैंडल कंडीशन में। ये आपको क्लियर पहले रखना पड़ेगा, क्लोजिंग नियर टू लो। बुलिश कैंडल में क्लोजिंग नियर टू हाई होना चाहिए हमारा, ठीक है। और बेरिश कैंडल में क्लोजिंग नियर टू हमारा लो होना चाहिए, मतलब कि ये यहाँ पे देखो हाई है, इसे क्लोजिंग यहाँ पे मिला, इसके यहाँ पे लो है, यहाँ पे क्लोजिंग इसे यहाँ मिला। तो आपको इस टाइप कैंडल, दो कैंडल को भी ढूंढने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जब हमें इस टाइप कैंडल मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये होगा हमारा अलर्ट कैंडल। तो सपोज हमें मेरा पहला कैंडल मिल गया, इस टाइप का कुछ कैंडल मिल गया, नेगेटिव कैंडल मिल गया, क्लोजिंग नियर टू लो मिल गया, इस टाइप से मिल गया, क्लोजिंग नियर टू लो मिल गया हमारा कैंडल। इसका हाई है, इसका लो है, ओपनिंग था या क्लोजिंग था, ऐसे कैंडल मिल गया। कैंडल मिल गया तो जब भी एज सुन एज इसका लो को क्रॉस करे, ठीक है, तो क्रॉस के तो हमें यहाँ पे एटीएम में जो प्राइस चल रहा है उसका हमको पुट को बाय करना है। नीचे ज्यादा तो ऑब्वियसली हम पे पुट बाय करेंगे क्योंकि ऑप्शन सेल कर रहे हैं। अगर किसी को ऑप्शन सेल करना है तो यहाँ पे कॉल को सेल कर सकते हैं, ऑप्शन बाय के लिए नीचे साइड में पुट को बाय करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे एटीएम को। एटीएम मतलब सपोज यहाँ प्राइस चल रहा है निफ्टी का 25,430 चल रहा है, तो यहाँ पे 25,400 का पुट को बाय करेंगे, जो भी यहाँ पे मार्केट रेट चल रहा है उसमें बाय करेंगे। सेम कैंडल का हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के एटलीस्ट 1:3 का हम ट्रेड को प्लान करेंगे। ये होगा हमारा सिंपल सा सेटअप। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। बुलिश कंडीशन में ये तो हो गया, बेरिश कंडीशन में। बुलिश कंडीशन में क्या होगा, बुलिश कंडीशन में क्या होगा, कैंडल हम कुछ स्टेप से मिल गया, ठीक है। ये इसका लो था, इसका हाई था, इसका क्लोजिंग ओपनिंग है। तो जैसे इसका हाई को टेकर आउट करता है, फिर से इसका हाई को जब ब्रेक करता है अपर साइड में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एटीएम कॉल को हम परचेस करेंगे, कॉल को हम बाय करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर ज्यादा प्राइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। अगर कोई नीचे सेल करना पसंद करता है तो पी को सेल कर सकता था, लेकिन हम इसको इसमें हम फोकस करेंगे कॉल को बाय करने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे क्रॉस के ऑप्शन बाय करेंगे। अब हमारा स्टॉपर्स क्या होगा, एक दोनों कंडीशन सेम होगा, और स्टॉपर्स होगा सेम, ये इंडेक्स से चार्ट रहेगा। ये सब जो ये निफ्टी का 25,400 को पास पास का प्राइस है यहाँ पे, इसका लो लगा 25,350 का लो लगा हुआ यहाँ पे। तो इसका स्टॉपेज इंडेक्स में यहाँ पे, तो जब तक ये प्राइस इसके ऊपर है तब तक कॉल को क्या करेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे। इस प्राइस को जो भी स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे मैंने बाई के ऑप्शन में होल्ड रखूंगा, कब तक, जब तक इसका लो इंटैक्ट है तब तक। अगर ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस आता है नीचे, इसको ब्रेक कर देता था, हम यहाँ पे पोजिशन में क्या करेंगे, स्क्वायर करके लॉस बुक करके एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये होगा सिंपल बाइंग कंडीशन में। सेलिंग कंडीशन में अगर मैं बात करूँ, सेलिंग कंडीशन में भी सेम शीट था। सेलिंग कंडीशन में नीचे गया तो हम क्या पी को हम बाय कर लिए, एटीएम प्राइस में यहाँ पे बाय कर लिए, जैसे नीचे आया और उसका स्टॉप ऊपर रखा। अगर जैसे बाद में मार्केट फिर से ऊपर जाके फिर यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ब्रेक करना, फिर ऊपर तक क्रॉस करके ये हाई को ब्रेक करता था, यहाँ पे फिर हम अपना पोजिशन को स्क्वायर अप करके अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रेटेजी था। अभी फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए मैं फिर से बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे हाई के कंडीशन, बुलिश कंडीशन में जैसे कैंडल बना, बुलिश कंडीशन में इसका हाई को ब्रेक करता है, एटीएम को बाय करेंगे, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस लेंगे। जब तक ऊपर इसके प्राइस, हाई के ऊपर प्राइस चल रहा है निफ्टी का, इसको हम होल्ड करेंगे। निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी कर सकते हैं 5 मिनट टाइम पे, तब तक होल्ड करेंगे जब तक ये स्टॉप इसका लो इंटैक्ट है। उसी तरह सेलिंग की साइड में कैंडल स्टेप बना, जैसे इसका लो आया नीचे, तब इधर हम पी को बाय कर लेंगे एट द मनी प्राइस पे, ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस होगा। जब तक ये हाई इंटैक्ट है तब तक पोजिशन हम होल्ड करेंगे उसके बाद, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रेटेजी था। और इसको एटलीस्ट जो स्टॉप लॉस होगा हमारा 1:3 होगा, यानी हम होकर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें तो कम से कम 20 पॉइंट से अधिक का हमारा 20 से 30 पॉइंट का हमारा होगा टारगेट होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट बना सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। अब इसको मैं चार्ट में जाकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे आ गया निफ्टी 50 का फाइनल टाइम फ्रेम चार्ट में। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखें, यानी कि 4
जुलाई का चार्ट देखें, 4 जुलाई को देखो यहाँ पे डे स्टार्ट हुआ था, इस जगह पे स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हमारे जो मैंने क्या कंडीशन था कि अगर नेगेटिव कैंडल तो लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, नेगेटिव कैंडल तो लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मिला, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ये मिला, ठीक है, यहाँ पे मिला। सपोज यहाँ पे कोई लो को ब्रेक होता है, यहाँ पे क्या करना था हमें, एटीएम यहाँ पे ये प्राइस चल रहा था 25 से 400 के आसपास चल रहा था, ठीक है, 25 से 400 का हम यहाँ पे पुट को हम सीधा हम बाय कर लेते हैं। अगर पुट को बाय करके ये जो हाई था इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड खींचते चला, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसके लो पे एंट्री बनाया, इस कैंडल के लो पे एंट्री बनाया, यहाँ पे मैंने अपना एसएल रखा, नीचे आया थोड़ा सा, थोड़ा प्रॉफिट दिखाया जाएगा, फिर से ऊपर चला गया, लगभग आधा घंटा के आसपास कंसोलिडेट किया, फिर से मोमेंटम कर दिया, तो कहीं कैसे प्रॉफिट अच्छा खासा दिया जाएगा। तो इस टाइप का सेटअप आपको फाइंड करना है एक सेलिंग साइड में। अगर बाइंग साइड में कोई इसको प्लान करते हो कैसे करता है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेलिंग साइड हो गया, मोमेंटम नीचे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई बाइक का प्लान करता है, सपोज यहाँ पे बाइक के लिए कोई ढूंढ रहा होता है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का उसको मिलता है। यहाँ पे क्लोजिंग रेट हाई है, इसको यहाँ पे हाई को ब्रेक होता है, यहाँ पे एटीएम का था, एटीएम 25 से 400 का, यहाँ पे कॉल को बाइक करते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, थोड़ा ऊपर रहता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है, जो भी 5-6 पॉइंट प्रॉफिट दिखाता है उसको नीचे आता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे कॉल के साइड में अपना लॉस बुक करके बाहर निकल जाता है। लेकिन एक पुट के साइड में कोई ट्रेड किया था तो यहाँ पे एक उसको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, एटलीस्ट 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट उसमें मिल जाता है। लेकिन बाद में देखो सेकंड आपने यहाँ पे देखो फिर से सेम कैंडल बनाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो, जिसका कॉल के साइड में आपका स्टॉप लॉस चला गया, उसका फिर से सेकंड ट्रेड लेंगे, क्योंकि दिन में 2 से 3 ट्रेड लेना है, ज्यादा नहीं लेना, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लेना है। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए इतना ट्रेड एनफ है, प्रॉफिट मिला तो आपको 2 से 3 ट्रेड के अंदर मिल जाएगा, अदरवाइज वो दिन आपका लॉस में जाने वाला है। तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लॉस लिया कॉल के साइड में, सेकंड ट्रेड यहाँ पे हम फिर से लेंगे, फिर से यहाँ पे हाई ब्रेक किया, हम यहाँ पे कॉल बाय कर लिए, यहाँ पे कितना 25 या 350 के आसपास कॉल बाय करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस का जोन हो जाएगा। उसको होल्ड करते आप ये देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम किया, हालांकि इतना मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाता है, एटलीस्ट ये सब रेजिस्टेंस के आसपास तक का टारगेट हम इजिली प्लान कर सकते हैं। तो ये सेटअप सिंपल है, आपको ये सेटअप पे आपको डेली 2 से 3 ट्रेड आपको इजिली मिल जाएगा। अगर इसको पीछे में चार्ट करके देखो, वहां पे हम फिर से देखें तो आपको और भी अच्छे समझ आएगा। तो चलिए उससे पीछे चलते हैं, यहाँ पे आ गए 3 तारीख का चार्ट पे आ गए, 3 तारीख चार्ट पे आ गए, यहाँ पे एक इतना बड़ा कैंडल बना, यहाँ पे देख के नीचे आया, स्टॉप लॉस हुआ रहेगा पुट के साइड, पहला स्टॉप लॉस हुआ, पुट के साइड स्टॉप लॉस था। लेकिन वहीं पर कॉल साइड देखे तो यहाँ पे सेम सेटअप बना, यहाँ पे सेटअप बना, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, यहाँ पे कॉल बाय किया, इस जोन का स्टॉप लॉस चले, यहाँ पे टारगेट हमें मिल गया। यहाँ पे पुट के साइड में स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन कॉल के साइड में हमारा प्रॉफिट मिला अप साइड में। उसके बाद फिर से क्या हुआ, पुट के साइड में यहाँ पे सेटअप दिखाया, नीचे लो ब्रेक किया, यहाँ पे हाई के आसपास स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके यहाँ पे नीचे आया। उस दिन हालांकि वोलेटाइल था, लेकिन आप जैसे वोलेटाइल था, यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस करेगा, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया, फिर से यहाँ पे सेटअप बनाया, पुट में पहला स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस पुट में, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया जाएगा। सपोज इसको स्टॉप लॉस चला गया, यहाँ पे थर्ड ट्रेड यहाँ पे, थर्ड ट्रेड यहाँ पे दोस्तों डिसेंट से प्रॉफिट नीचे साइड देखने को मिला। उस तरह और पीछे देखें और चार्ट के पीछे और देखें, आप उसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो आप निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखो 2 जुलाई को क्या सिनारियो बना, यहाँ पे मार्केट नीचे आए, यहाँ पे पहला सेटअप बना पुट के साइड में बना, लोग ब्रेक किया, हमारा एंट्री हो गया, इधर हमारा एसएल हो गया। आप यहाँ देख सकते हो मोमेंटम नीचे साइड अच्छा खासा मोमेंटम मिला, यहाँ पे थोड़ा साइड हो गया, या फिर से मोमेंटम मिला। लेकिन कॉल साइड में यहाँ पे कहीं मोमेंटम नहीं, इससे फर्स्ट हाफ में यहाँ पे कॉल साइड में मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन कॉल साइड में यहाँ पे मोमेंटम मिला। यहाँ पे सेम कैंडल बनाया, हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री हो गया इसी का हमारा, इधर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, छोटा सा प्रॉफिट दिया, लगभग 1:1 का प्रॉफिट दिया, अदरवाइज आपको उस दिन का साइड में कॉल साइड में प्रॉफिट नहीं मिला। अगर मैं इसको बैंक निफ्टी चार्ट में दिखाता हूँ, वहां पे भी सेम वर्क करता है। बैंक निफ्टी चार्ट में देखो तो सेम यहाँ पे पुट के साइड में सेटअप बना, नीचे आया, स्टॉप लॉस सेट हुआ, यहाँ पे सेकंड सेटअप यहाँ बना, पुट के साइड में नीचे आया, प्रॉफिट यहाँ पे। अब कॉल साइड देखते हैं क्या सेटअप यहाँ पे बना, मोमेंटम क्या प्रॉफिट मिला, यहाँ पे सेटअप बना था, यहाँ मोमेंटम क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला देगा। तो इस तरह से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बस आपको रूल क्या रखना है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करना है, ठीक है, मिनिमम 2 से 3 ट्रेड लेना एक दिन का इंट्राडे में। एटीएम प्राइस में हमें ट्रेड प्लान करना है। कैंडल से बताया ग्रीन कैंडल है तो उसका हाई को क्लोजिंग रेट हाई चाहिए, स्टेप से ही चाहिए, क्लोजिंग ग्रीन कैंडल तो क्लोजिंग रेट हाई चाहिए स्टेप से, इसका हाई ब्रेक करता है, हमें कॉल बाय करेंगे एटीएम का, नीचे साइड स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का टारगेट, 1:3 का टारगेट रखेंगे। पुट के साइड में ऐसा कैंडल ढूंढना है जिसका क्लोजिंग नियर टू लो हो, उसका लो ब्रेक करता है, हम पुट के एंट्री लेंगे एटीएम प्राइस पे, ऊपर की साइड में हाई स्टॉप लॉस लेंगे, एटलीस्ट 1:2 या 3 का हम अपना टारगेट रखें। तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। आप इसको ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, इसमें स्कैल्पिंग भी हो सकता है, इसको आप सेलिंग भी कर सकते हो। सेलिंग करने के बाद रिवर्स कर देना, आप पुट का ऐसा बना तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे गया तो यहाँ पे कॉल सेल कर देना, इस स्ट्राइक प्राइस का एटीएम का कॉल सेल कर देना, यहाँ पे ऊपर जा रहा था यहाँ पे पुट को सेल कर देना, यहाँ पे
ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों कुछ कर सकते हो इस चार्ट पे। इसमें आपको कोई भी ओआई डेटा, कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हो। आप सिर्फ आपको चार्ट को वॉच आउट करना है, उसको आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अच्छे ट्रेड आपको मिलेंगे इसमें। तो ऐसा बैक टेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको जाकर बैक टेस्ट करो, इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छा लगा होगा। और इसमें कुछ और आपको सेटअप चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए तो एक और सेटअप मैं उसको बता सकता हूँ, लेकिन वो इंडिकेटर बेस्ड है तो इसलिए मैं बताया नहीं। मैं ज़्यादातर बिना इंडिकेटर के ट्रेड प्लान करना पसंद करता हूँ, क्योंकि चार्ट सब कुछ बोलता है, कैंडल स्टिक जैसा फॉर्मेशन होगा सारा कुछ बोलता है। तो आप उसके भी सभी ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आशा करते हो वीडियो पसंद आए फ्रेंड। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सपोर्ट करना। आपको इस तरह अच्छे कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे।